नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने घर में बढ़ते हुए तनावों को रोक सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि घरेलू हिंसा क्या होती है, ऐसे क्या कारण है जिससे पति पत्नी के बीच में खाई पैदा हो जाती है, अलगाव पैदा हो जाता है और घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे घर में नया मेंबर आता है, जिसे हम कहते हैं बहू, तो उसकी मानसिकता को आप समझिए, क्योंकि वो जो बच्ची आपके घर में आ रही है या आई हुई है, उसकी मानसिक हालत क्या है। अभी वो जस्ट एक गर्ल थी, एक लड़की है, वो कोई डिग्री नहीं ले रही थी अपने घर पे बहू बनने की कि वो बहू कैसे बनेगी। ठीक है, अभी जस्ट उसके माता पिता ने उसकी शादी की है, अब वो आपके घर में प्रवेश करा है उसने। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है जो इस घर के बड़े हैं कि उसको अपने घर के रूल ऑफ रेगुलेशन सिखाएं, और इस बच्चे की जिम्मेदारी ये है कि उसके घर के रूल ऑफ रेगुलेशन समझे। लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कुरूतिपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में जो आज की दुनिया है, आज का जो समय है, उसमें बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर का रूल ऑफ रेगुलेशन ये है कि 4 बजे उठो और नहा धो के पूजा पाठ करके तब रसोई में जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा रूल है कि 4 बजे उठो। लेकिन आपको पता है न्यूली मैरिड है, ठीक है, 4 बजे उठना, नहा धो के फिर किचन में प्रवेश करना, और आपको पता है कि थकान, ये सब चीज़ें भी होती हैं, कुछ अलग फीलिंग्स भी होती है क्योंकि उसका जीवन बदल रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें कि एक बहू आई है और आपने उसको जल्दी से बोल दिया कि भाई 4 बजे उठो, नहाओ धो और तब पूजा पाठ करके किचन में प्रवेश करो, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको हम क्रियान्वित करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में उसको कमेंट करना कि हम तो ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, हमने तो ऐसे किया, तो ये जब बात आप उनसे करोगे तब तनाव आएगा। जब बहू आपकी उठती है और लेट हो जाती है, आगे पीछे उसका टाइम हो जाता है, तो ऐसे में आपको उसको कमेंट नहीं करना है, कहना है इट्स ओके। क्योंकि आप उस वक्त इस बात को याद करें कि जब आपके समय में ये वाली बात हुई थी तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अंडर प्रेशर आपने वो किया, या आपके अंदर उतनी शक्ति थी कि आप वो कर पाए। हो सकता है इस बच्ची में उतनी शक्ति ना हो, तो उसको कमेंट ना करें, क्योंकि आपके घर में जो आपकी खुद की बेटी है वो भी 4 बजे उठ के दुआ प्रार्थना करके मंदिर में घंटी बजा के किचन में नहीं गई होगी कभी भी। तो जो आपके घर में आई है, अपने रूल ऑफ रेगुलेशन को बताएं और उसको वो फॉलो भी करेगी, लेकिन जब आगे पीछे कोई चीज़ हो रही है तो उसमें कमेंट ना करें और अपनी चर्चा इस तरीके से ना करें कि देखो हम तो इतने अच्छे तरीके से करते थे, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यही बातें आप दोनों के बीच में अलगाव का कारण बन जाएंगी। जब ऐसी चीज़ें हो रही हो तो हर एक सासू माँ को या हर एक बुजुर्ग को, हर एक बड़े को ये समझना चाहिए कि जब आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तो आप क्या फील करते थे। तो जब आप उस समय को फील करोगे, ये नहीं सोचोगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कैसे नेगेटिव बिहेव किया था। तुम ये सोच लो कि जब तुम्हारे साथ ऐसा नेगेटिव बिहेव हो रहा था तो उस वक्त आप क्या चाहते थे कि मेरी सास मुझसे कैसे प्यार से बात करे या प्यार से समझाए। तो ठीक उस भावना को ध्यान रख के आपको अपने बहू जो है, चाहे वो न्यूली है या फिर 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गया हो, तो उसके साथ आप अपना बिहेव सेट करें। और आपको पता है कि हर एक लड़की के जीवन में चेंजेस आते हैं, और अच्छी बात रहेगी कि जब भी आप ऐसा कुछ सोचें कि इस पे कुछ नहीं आता या ये कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप हमेशा अपनी बेटी को ध्यान में रख के बात करें कि क्या पता अगले घर जाके उसकी भी सामर्थ्य इतनी ज़्यादा ना हो। तो ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि किस तरीके से आपकी और आपकी आने वाली बहू के बीच में अच्छे संबंध पैदा हो सकते हैं। यही मैं बात करूँगी सेकंड स्टेप की। आजकल आपको पता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उसकी बॉडी, उसके हार्मोन, सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं और सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ऐसे में उस जो आपकी बहू है उसको आपने बड़े प्यार से, दुलार से रखना होता है, क्योंकि वो 9 मंथ, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल, वो इतने स्पेशल हैं कि ये प्रमाण साबित हो चुका है कि जो 9 महीने में जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है वो उसकी बेबी की मानसिकता को बनाता है। तो उसकी
आपके घर का जो सर्कमस्टांसेस है, आपके घर की जो स्थिति परिस्थिति है, वो उसके बेबी की मानसिकता को बना रहे हैं, उसकी सोच को बना रहे हैं, यानी कि उस स्थिति परिस्थिति का एक प्रेग्नेंट औरत पे तो फर्क पड़ ही रहा है, साथ में जो अंदर बच्चा पल रहा है उस पे भी उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, चाहे वो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, या आपके कोई भी बराबर में कोई भी रहता है, तो प्लीज़ आप इन सब बातों को उनको समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि जब तक वो प्रेग्नेंट है कम से कम तब तक उसके साथ बहुत अच्छा तो बिहेव किया ही जा सकता है। और जब तुम देखोगे कि जब तुम 9 मंथ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हो तो ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और हमारी हैबिट में चेंज हो जाती हैं। ऐसे में घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, चाहे वो हमारी नंद है, जेठानी है, सास है, ससुर है, जेठ है, देवर है, उनका यही है। सेकंड, जब बात आती है पति की, तो ऐसे में उसे अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी। उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको बहुत प्यार से समझना चाहिए। और हाँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस वक्त जब वो ईश्वर को मानती है तो अपना टाइम ईश्वर में लगाए, थोड़ा थोड़ा योगा भी करे, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी करें। आजकल यूट्यूब पे या कहीं पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो हमें ये बताती हैं कि प्रेगनेंसी के समय हमें क्या सोचना चाहिए, क्या एक्टिविटी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सोचने से, ऐसा करने से आप यकीन मानिए आपके घर में जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हो सकता है ये ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि अगर आप सभी लोग अपने घर का एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं तो कॉपरेट टू ईच अदर, नॉट डोमिनेट। डोमिनेट करेंगे तो घर की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। और डोमिनेशन क्या होता है कि जिस समय आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका नकारात्मक प्रभाव किसी दूसरे प्राणी में पड़ता है तो आपके रिश्ते नहीं सुधरेंगे। क्योंकि वो एक टाइम पीरियड तो आपके इस बिहेव को झेल सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुड़ता रहेगा, जिससे कि उसके जो और काम है उसमें वो नेगेटिविटी जाएगी ही जाएगी। तो जितने हमारे घर में बुजुर्ग हैं और जो अगर हम बहू हैं तो हमें भी ये सब बातें सोचनी चाहिए। हमें सोचना है कि किस तरीके से घर के बुजुर्ग हैं या अन्य प्राणी हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो एक प्राणी से हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो सारा सबका ध्यान रख सकती है तो हम सभी लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम आई हुई बच्ची का ध्यान रखें। क्योंकि वो आपके घर का परमानेंट सदस्य है, आपके बेटे की अर्धांगिनी है, आपके भाई की बीवी है। तो उसे पराई जन ना कहें, उसे अपनाएं। और जो नई लड़की है वो भी अपने परिवार में जब आ चुकी है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो उसकी मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, वो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अब जब वो न्यू फैमिली में आई है तो इसको बड़े प्यार से, बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें। उनकी जो भी कमी है, घटी है, प्यार से बात करके सुलझाई जा सकती है, कुड़ना नहीं है। और हमेशा अपने ध्यान को अपने मायके में नहीं रखना है। बहुत सारी हमने स्त्रियां देखी हैं कि वो शादी के बाद भी अपनी माँ को लगातार फ़ोन ही करती रहती हैं, अपने भाइयों से बात करती रहती हैं, अपनी बहनों से बात करती रहती हैं, उनका टोटली दिमाग अपने घर परिवार में होता ही नहीं है। तो ये भी मेजर कारण है एक परिवार की सुख शांति के लिए। मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसे लड़कियों को जो शादी करके दूसरे घर में आई है उनको इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है कि वो 24 घंटे या दिन में कम से कम 1-2 बारी अपनी माँ को तो बात कर ही लेते हैं और पूरे घर की कहानी समझाते हैं या बताते हैं। समझ में नहीं आता। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई लड़की कर भी रही है तो उसमें माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहे कि बेटा अपने घर पे भी ध्यान लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, कभी कभार की बात करनी ज़रूरी है, अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बात करते ही रहें। वह घर में हो रहे कोई भी अच्छी बुरी बातें वहाँ पे बताई जाएं। या फिर आपका कंट्रोल अभी भी अपने मायके में इतना है कि आप अपना दिल दिमाग अपने ससुराल में तो नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन आपका दिल दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने मायके में बैठा हुआ है कि भाभी क्या कर रही है, मेरी माँ के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरे भाई ऐसा तो नहीं कर रहे, मेरी माँ क्या कर रही है। वो उनका परिवार है, वो उनकी ज़िंदगी है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी सही तरीके से वो हो जाएगी। लेकिन अभी आपका जो कर्तव्य है वो अपने घर में ध्यान देने का है। और अपने घर में ध्यान देने का मतलब यही होता है कि हम ये देखें कि हमारे घर में सुख शांति कैसे बन सकती है। और सुख शांति तभी बन सकती है जब हम अपने घर में अपना ध्यान लगाएंगे, अपना मन लगाएंगे, क्योंकि ये जो परमानेंट सदस्य हैं इनको आप छोड़ तो नहीं सकते।
छोड़ तो नहीं सकते ना, और छोड़ना चाहिए भी नहीं, चाहे कितने भी बुरे हों। अब कितने भी बुरे का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कहने का कि बुरे हम किस चीज़ को मान रहे हैं, कि जब हमारी थॉट नहीं मिलती है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारे एक्शंस नहीं मिलते हैं, तभी तो हमें डिफरेंसेस आती हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि हमेशा बी अलर्ट रहिए, बी अवेयर रहिए अपने थॉट वर्ड एक्शन के द्वारा। और ये थॉट वर्ड एक्शन जब भी बनते हैं जब हम ये हमारे मन में ये धारणा आ जाती है कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेरी लोग बात मान ही नहीं रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई परेशानी आए तो आप सभी लोगों को एक साथ एकजुट बैठना चाहिए और घर में किस तरीके से अच्छा माहौल हम बना सकते हैं वो बनाना चाहिए। मैं यहाँ बात करूँगी कि हमारे घर के जो छोटे मेंबर होते हैं, चाहे वो हमारी ननंद हो, हमारे देवर हो, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब घर में बुजुर्ग हैं और भैया भाभी हैं और कोई भी बात हो रही है तो उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं, उसमें बीच बीच में ना बोलें। अगर आप कोई स्थिति परिस्थिति के लिए अच्छे विचार दे सकते हैं तो बड़े पोलाइटली उन विचारों को दिया जाए, ना कि ये कि अगर मैं बोल रही हूँ तो इस बात को माना जाए क्योंकि मैं तो बेटी हूँ, या मैं तो ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, या भाभी तो मेरे सामने कुछ भी एजुकेटेड नहीं है। तो प्लीज़ अपनी बातों को रखने का तरीका भी आपके अंदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट गोल आप सभी का ये होना चाहिए कि भी आपके घर के का जो माहौल है वो हमेशा सही रहना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। क्योंकि जब आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, रिश्तों में प्यार लाने की हर कोई कोशिश करेगा, तब बनती है सोच एक दूसरे के लिए पॉजिटिव। और जब सोच बन गई तो वो सोच आपकी एक्शन में आएगी और आपका एक्शन ही आपका बिहेवियर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें ज़रा मेंशन कीजिए कि जो बुजुर्ग है वो आई हुई नई बहू का स्वागत बड़े प्यार से करें, उसे अपने घर के तौर तरीके समझाएं, और अगर उस बहू से थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट ना करें या ये ना बताएं कि हम तो बड़े अच्छे से करते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कहने से आपके घर परिवार में और चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। उधर जो लड़की आई है शादी करके, प्लीज़ 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 हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मायके से पूरा अपना ध्यान हटा लो, नहीं, लेकिन एक्सेस में मत रहो कि आप बस जल्दी से काम किया और बस लग गए अपनी मम्मी को फ़ोन करने, जल्दी से काम किया लग गए अपने भाई को फ़ोन करने, जल्दी से काम किया लग गए अपनी भाभीियों को फ़ोन करने। ठीक है, तो हमेशा उनके घर की बात लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने घर की बात उनको देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बी मैच्योर, क्योंकि तुमने शादी की है तो बी मैच्योर। अब आपको ये छोटी बेबी होने का नहीं है, अगर तुम छोटी बेबी थे तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी। तो मैच्योरिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपको डोमिनेशन सहने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो मैच्योरिटी इसी में है कि अपने घर को किस तरीके से अच्छे से बाइंड करके संभाल के रखा जाए। और जो घर के और जो छोटे सदस्य होते हैं उनसे मेरी यही राय है कि प्लीज़ आप अपने संबंधों के बीच में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा बड़ों के बीच में नहीं बोलना है। इवन तुम्हारी राय बहुत अच्छी है तो उसे पोलाइटली आप कहें, पोलाइटली आप बात करें, पोलाइटली अपनी बातों को समझाएं, क्योंकि आप उस घर के सदस्य हैं, आपकी बात करने का भी उस घर पे नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। एंड सेकेंड, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम मॉडर्न हैं, अगर उस घर में जो लड़कियां होती हैं या और लोग होते हैं, अगर हम मॉडर्न हैं तो मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मॉडर्नेस हमारे लिए होनी चाहिए। जो नई लड़की आपके घर में भी आके आई है उसके लिए भी मॉडर्न ख्याल रखें, क्योंकि वो भी कहीं जंगल से नहीं आई है, वो भी इसी समाज से आई है। तो उसके एकदम कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर देना, उसके खाने पीने का चेंज कर देना, उसके रहने सहने का चेंज कर देना, ऐसा नहीं होता है आज के टाइम में। पहले के समय में भी होता था, वो भी नहीं करना चाहिए था। करते वक्त हर एक स्त्री ने दुख उठाया है, हर एक स्त्री ने दुख सहा है, लेकिन हम इस चीज़ को बस टॉलरेट करते चले गए कि नहीं भाई ठीक है, घर में सुख शांति के लिए ये करो वो करो। तो कुछ चीज़ें सुख शांति के लिए जो हम करते हैं ना वो सही नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सभ्यता को, ऐसी रीति रिवाज को जन्म दे देता है जिससे हमारे समाज में कभी भी डेवलपमेंट नहीं आता, वेलफेयर नहीं होता। तो ये कुरीतियाँ हैं जिनको मानने की ज़रूरत नहीं है। आजकल पर्दा प्रथा देखने को कहीं नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग करवाते हैं। तो ये कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जबकि आपकी इवन जब आपकी बेटियाँ खुद शादी करके जाएँ तो उनको भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पर्दा करो, क्योंकि पर्दा करने का मतलब ही क्या है? जिस घर में आप जा रहे हो वो तुम्हारे बाप लगेंगे, भाई लगेंगे, उनसे पर्दा करने की क्या ज़रूरत है? तो पर्दा इज़ नॉट रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट आपकी नज़र में, आपकी बातों में होनी चाहिए उन लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप मेरी इन बातों को समझें और आई होप आपको इस वीडियो के तहत समझ में आया होगा कि किस तरीके से बड़ों का कर्तव्य है अपने घर में आई हुई बेटी का ध्यान रखना, और किस तरीके से उस आई हुई बेटी का कर्तव्य है अपने घर पे ध्यान रखना, और किस तरीके से जो घर में और सदस्य पाए जाते हैं उनका भी पूरा फर्ज है कि अपने घर की पीस को मेंटेन रखना। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने जीवन में ये सब काम करके ज़रूर देखें। ज़रूर आपके घर की स्थिति परिस्थिति तनावपूर्ण से प्यार में बदल जाएगी, प्रेम में बदल जाएगी। और कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो प्लीज़ आज से आप अपने उस बेकार काम को जो आपके घर में तनाव ला रहा है उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान ये जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हम काम इंटेंशनली भी करते हैं। तो इंटेंशनली अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो बहू हो, सास हो, नंद हो, जिठानी हो, जेठ हो, देवर हो, अगर इंटेंशनली आप परेशान कर रहे हो तो वो काम आपका पाप है, क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हो। आपको उसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट पता है। तो अगर जान के कर रहे हो, गुड इफेक्ट है तो पुण्य हो गया। अगर जान के कोई ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे किसी का दिल दिमाग परेशान होगा, आत्मा दुखेगी, रोना आएगा, तो वो पाप है। तो तैयार रहिएगा फिर ऐसे पाप को झेलने के लिए। मैं आपको इसी वीडियो में बस यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए जितने भी घर में सदस्य पाए जाते हैं हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।